ऐसा क्या हुआ जो आप लोजपा जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा दे दी? नहीं, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और मैंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से परसों ही इस्तीफा कर दिया। इस्तीफा करने का मुख्य कारण ये था कि जब लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हुआ था, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाने का काम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने किया था और पशुपति कुमार पारस जी ने सभी सांसदों को और हम जैसे कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को भरोसा में लिया था कि रामविलास पासवान जी की जो विरासत थी और रामविलास पासवान जी ने जिस तरह पार्टी को बनाया था और रामविलास पासवान जी ने जो दलितों के, गरीबों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का और सभी वर्गों का के अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम किया था और पार्टी को एक बड़ी ऊंचाई तक पूरे देश में पहुंचाने का काम किया था। तो पारस जी ने हम लोगों को ये विश्वास में लिया और कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है, पार्टी का अस्तित्व और पार्टी का वजूद खतरे में है, इसलिए पार्टी को बचाना है और पार्टी को जन जन तक ले जाना है। जिस तरह आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को चलाए थे, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, सभी लोगों को साथ लेकर पार्टी को चलाते थे, उसी तरह पार्टी को चलाना है। और उन्होंने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान जी के साथ एक ऐसा व्यक्ति सट गया है जो पार्टी को ख़त्म कर रहा है। तो हम लोगों ने उस समय आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पे बड़ा विश्वास जताया, बड़ा भरोसा जताया और उनका साथ दिया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दो भाग में बट गई। और हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी जब दो भागों में बट गई तो हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में और हम लोगों ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। बिल्कुल। उसके बाद निरंतर आज 2.25 साल हो गया, 2 साल हो जाएगा, 2023 आ रहा है, ये 2021 की बात है। आज तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के किसी ज़िले में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में या किसी ज़िले में, बिहार के किसी ज़िले में पार्टी जनों के बीच ना कोई बैठक की है, ना बिहार के किसी ज़िले में गए। चाहिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का धर्म का जो निर्वहन भूमिका अदा करना चाहिए, उससे वह पूरी तरह से विमुख हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का धर्म का वो निर्वहन नहीं कर रहे थे। पार्टी पूरी तरह से बिहार में, पूरे देश में पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो रही थी। जिस आंतरिक लोकतंत्र का दुहाई देकर, जिस आंतरिक लोकतंत्र को बनाने का, जिस आंतरिक लोकतंत्र को बचाने का लड़ाई को लेकर पशुपति कुमार पारस जी को हम लोगों ने साथ दिया था, वही आंतरिक लोकतंत्र आज पूरी तरह से पारस जी ने पार्टी में ख़त्म कर दिया। इसलिए हमने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देना मुनासिब समझा। और जान लीजिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 90% कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के प्रदेश अध्यक्ष, कई जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं बिहार में, कई प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी सब हमारे संपर्क में हैं और सभी लोगों ने हमारे निर्णय का स्वागत किया है और सभी लोगों ने कहा है कि आप रामविलास पासवान जी के विचारधारा को, रामविलास पासवान जी के नीति को, सिद्धांत को, उनके सपनों को लेकर आगे बढ़िए। हम लोग आपके साथ हैं। आप नई पार्टी बनाइए, भारत के देश के चुनाव आयोग में जाइए और नई पार्टी का निर्माण कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। और रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था, रामविलास पासवान जी ने 2000 में 28 नवंबर को जो लोक जनशक्ति पार्टी बनाया था, जो लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखा था, उस नींव पर लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला, चुनाव चिन्ह आलीशान बंगला पूरे देश और बिहार में बना था। उस बंगले को बचाने का काम आप सरवंत जी कीजिए। हम लोग सारे पार्टी के लोग आपके साथ हैं। अगर चिराग पासवान आपको बोलते हैं हमारी पार्टी में आइए तो क्या करेंगे आप? अभी तो जितने भी रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता जो दुखी हैं, जितने भी जो कार्यकर्ता जिनको घर बैठा दिया गया, जो पार्टी के असली कार्यकर्ता थे,
जो पार्टी जिन्होंने जिन कार्यकर्ताओं के खून पसीने मेहनत और लगन से और उनके तपस्या से उनके परिश्रम से यह पार्टी बनी थी, यह बंगला बना था, यह लोक जनशक्ति पार्टी बना था। लोक जनशक्ति पार्टी का कारवा जो चला था और उस कारवा को जो लूटने का काम पारस जी के साथ जो दलाल कलाल बवाल बिचौलिए किस्म के लोग पारस जी के साथ दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जो पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, रामविलास पासवान जी के विचारधारा को दफन करना चाहते हैं, पहले तो उन सभी को उन सबों को साथ लेकर पार्टी को बचाना है। जो पारस जी ने हम लोग को विश्वास जताया था, पारस जी ने हम लोगों को जो विश्वास दिलाया था, उस विश्वास के साथ उन्होंने धोखा किया है। उस हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने धोखा किया है। वह धोखा से उन लोगों को बचाना है, पार्टी को बचाना है, रामविलास पासवान के लेगेसी और विरासत को बचाना ही प्राथमिकता है। दूसरी बात जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान, भारत का गौरव, भारत का प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित हुआ है। भारत का मान सम्मान, भारत के गौरव, भारत के पराक्रम का पूरा विश्व लोहा मान रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है। यहाँ G20 की अध्यक्षता पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत करने जा रहा है। तो उस भारत को और आदरणीय भारत के सम्मान को शिखर पर ले जाने में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, नरेंद्र मोदी जी का जो यज्ञ है, उस यज्ञ में हमको भी आहुति डालना है। और नरेंद्र मोदी जी ने पारस जी को मंत्री बनाया, अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया, फूड प्रोसेसिंग जैसे विभाग की अहम जिम्मेवारी सौंपी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा संभावना है। हमारे यहाँ लीची है, मखाना है, मक्का है, कई चीज़ें, लीची है, केला है, कई चीज़ें हैं जो फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावना बिहार में थी। लेकिन पारस जी ने मंत्री धर्म भी नहीं निभाया। आज तक एज ए मिनिस्टर के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो किसी जिला में गए ही नहीं। लेकिन केंद्र की उपलब्धि के रूप में, केंद्र के मंत्री के रूप में भी मैं आप लोगों के माध्यम से उनको चैलेंज देता हूं कि वो बताए किसी जिला में मंत्री के रूप में केंद्र सरकार की उपलब्धि को लेकर वो गए हों। एक मेगा फूड पार्क, एकमात्र मेगा फूड पार्क बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार खगड़िया जिला के मानसी में लगा, विशाल मेगा फूड पार्क। वह मेगा फूड पार्क भी आज तक उनका गृह जिला है, पारस बाबू का खगड़िया, और मेरा भी गृह जिला है। आज तक पारस बाबू मंत्री बनने के बाद अपने गृह जिला भी नहीं गए। नतीजा ये हुआ कि वह मेगा फूड पार्क बंद हो गया है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के बियाडा ने जमीन आवंटन रद्द कर दिया है। जो जमीन बियाडा ने दिया था मेगा फूड पार्क के लिए, जिस व्यवसायी ने मेगा फूड पार्क लगाया, जमीन का आवंटन रद्द कर दिया। वह व्यवसायी परेशान है, कई बार गुहार लगा चुका है माननीय मंत्री जी के यहाँ और विभाग में, लेकिन उसकी आज तक न कोई सुनवाई हुई, न विभागीय मंत्री पारस बाबू ने इसका कोई समीक्षा किया। चिराग पासवान जी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, अमित शाह जी से मिल रहे हैं। चलती है उस और जमाना चलता है। चिराग पासवान जी नौजवान है, चिराग पासवान जी ऊर्जावान है, चिराग पासवान जी अच्छा कर रहे हैं, चिराग पासवान जी लोगों के गांव-गांव जा रहे हैं। हमारा शुभकामना उनके साथ है।